भारत ने अमेरिकी कंपनी टेस्ला और चाइनीज कंपनी BYD की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट को मना करते हुए आज एक ऐसी कंपनी को परमिशन दी है जो न सिर्फ भारत के अंदर कंप्लीट ईवीज बनाने का काम करेगी, बल्कि भारत के अंदर जो भी ईवी बनाने वाली कंपनीज हैं उनको कई सारे कंपोनेंट्स एंड पार्ट सप्लाई करने का काम करेगी। और ये कंपनीज अभी ये सारे पार्ट चाइना से इंपोर्ट करती हैं, लेकिन अब जिस कंपनी को भारत में आने की परमिशन मिली है इसके बाद हमारी चाइना से निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आइए इस छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि लगातार हम खबरों में सुन रहे हैं कि फॉक्सकॉन एक के बाद एक मेगा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करना शुरू कर चुका है। कल ही एक खबर सामने निकल के आई है कि करीब 550 मिलियन US की लागत से हैदराबाद के अंदर एक यूनिट सेटअप की जाएगी फॉक्सकॉन की तरफ से, जहां एप्पल के लिए एप्पल एयरपोर्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। क्योंकि आज भारत में बने हुए एप्पल के आईफोन्स दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा आईफोन्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है और क्योंकि आईफोन्स की बड़ी सप्लाई चाइना से की जाती थी, लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच बड़ी तनातनी की वजह से अब इसका बड़ा फायदा भारत को मिला है। लेकिन आज फॉक्सकॉन ने भारत के अंदर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की है जिसमें आईफोन्स एयरपोर्ट या फिर किसी भी स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूनिट सेटअप नहीं की जाएगी, बल्कि एक ऐसी यूनिट सेटअप की जाएगी जहां पर ईवीज तैयार की जाएंगी। इसके अलावा ईवीज में लगने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, चाहे वो लिथियम आयन बैटरीज हो, मोटर्स हो या फिर कंट्रोलर्स, इन सभी का प्रोडक्शन फॉक्सकॉन इसी यूनिट में करने वाली है। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसे हम फॉक्सकॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी चर्चा इन दिनों भारत के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी है और अब यही कंपनी तेलंगाना के अंदर अपनी इस यूनिट को सेटअप करने वाली है। वहीं एक सप्ताह पहले कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी कि वो तमिलनाडु के अंदर अपनी एक यूनिट सेटअप करने वाले हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। इसमें कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शामिल हैं, चाहे वो ईवीज के लिए हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए। और अगर हम स्पेशली बात करें फॉक्सकॉन की, तो फॉक्सकॉन ने कुछ समय पहले ही ये स्टेटमेंट दिया था कि हम ईवी मार्केट को भी टारगेट करना चाहते हैं और कंपनी का प्लान है कि 2025 तक ग्लोबल मार्केट का करीब 5% हिस्सा फॉक्सकॉन के नाम हो जाए और ये वर्ल्ड वाइड करीब 5 लाख से 7 लाख ईवीज एक साल के अंदर एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर पाए, जिसमें मेजोरिटी जो स्मॉल कंट्रीज हैं जैसे कि थाईलैंड, यहाँ पर ये ईवीज इसलिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा ईवीज और सेल्स करने का काम करती है टाटा मोटर्स, जहां साल 2020 में टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन लॉन्च करती है और कुछ समय बाद ही इसके ईवी वेरिएंट को लॉन्च किया जाता है। और इस समय नेक्सॉन इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है, जिसने कुछ समय पहले ही 50,000 के आंकड़े को पार किया है। अब वैसे तो भारत में कई प्लेयर्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, JBM ऑटो, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, अशोक लीलैंड जैसे मल्टीपल प्लेयर्स इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन टाटा के आसपास अभी कोई नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा बड़ा रीजन ये भी है कि टाटा के पास भारत के अंदर एक बहुत बड़ा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और आज भारत में करीब 25,000 से ज्यादा ईवी स्टेशन टाटा की तरफ से सेटअप किए गए हैं। आज भले ही टाटा भारत के अंदर बड़े स्केल पर ईवीज बनाने का काम करती हो, लेकिन इनके कई सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स, यहाँ तक कि लिथियम बैटरीज चाइना और अलग अलग देशों से इंपोर्ट की जाती है। तो इसी डिपेंडेंसी को कम कर देगी फॉक्सकॉन, क्योंकि फॉक्सकॉन के पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं और फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है और ताइवान के पास इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो इन फ्यूचर अगर फॉक्सकॉन किसी और चीज की जरूरत पड़ती है तो वो अपने देश की किसी और कंपनी को इजिली भारत के अंदर ला सकते हैं, यानी कि भारत की डिपेंडेंसी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। फिलहाल फॉक्सकॉन के डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।